Good morning to all of you. In the previous video lecture, we have discussed the questions on electric dipole, जिनकी प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से कर ली होगी. एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स आपको हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. टुडे आई वांट टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है वॉच अप टू द एंड. तो कुछ तो सेंस होगा बेटा. एटलीस्ट इस वीडियो को आपको 2 टाइम्स देखना है. ईच एंड एवरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है. आपके पास में फर्स्ट पेज के ऊपर है 5 क्वेश्चंस. इन 5 क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में राइट कर लो. मैं इनको एक साथ डिस्कस करने वाला हूँ. ओके बेटा, दिस इज़ द सर्कुलर शीट हियर. इट मे बी रेक्टेंगल, इट मे बी एनीथिंग. ओके, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है. इट मे एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ई ए कॉस थीटा. ये नेक्स्ट डायग्राम जो मैंने बनाया है वो न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट मे एंगल थीटा विद द प्लेन ऑफ द शीट. अब वो प्लेन के साथ में एंगल बना रहा है. तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा बताओ जल्दी से? 90 माइनस थीटा. और फ्लक्स क्या होता है? ई ए कॉस. इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा. ये रहा. कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा. नेक्स्ट वन क्वेश्चन है. एक चार्ज है जिसको रखा हुआ है क्यूब के अंदर, जिसकी साइज दी हुई है एल. ओके, अकॉर्डिंग टू द गाउस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. फ्लक्स फ्रॉम ईच सरफेस. कितनी सरफेस होती है क्यूब की? 6. तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. अगर 2 से निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 3 से निकालना है 3 से मल्टीप्लाई कर दो. 4 से निकालना है 4 से मल्टीप्लाई कर दो. एज इट इज़ आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका आंसर आपको आना चाहिए. नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसका फॉर्मूला गाउस लॉ से आया चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. चार्ज आपको गिवन है, एप्सिलॉन नॉट आपको गिवन है. यहाँ पे ओनली ये राइट करके फ्री नहीं करोगे आप, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे. यू हैव टू राइट द प्रॉपर यूनिट्स. क्लियर? दिस वन क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? 2He4. ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ अल्फा पार्टिकल. ये जो नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? चार्ज ऑन वन अल्फा पार्टिकल, दैट इज ट्वाइस ऑफ ई. 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है. अभी हम 1 मोल का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री 1 मोल के अंदर कितने अल्फा पार्टिकल होंगे? उसका एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, तो इतने पे कितना चार्ज होगा? मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ ई. ठीक है, आया समझ में? एक अल्फा पार्टिकल पे इतना चार्ज है तो बेटा इतने अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो. अब मैं आपसे पूछूंगा कैसे निकालोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स? आप कहोगे सर गाउस लॉ अप्लाई कर दो. देखते हैं. देखो बेटा, यहाँ अप्लाई किया मैंने गाउस लॉ जैसा आपने सोचा था. चार्ज एंक्लोज, ये चार्ज एंक्लोज, ये एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यूज़ आ गई मेरे पास में. न्यूमेरिकल तभी इम्पॉर्टेंट बनेगा और आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे. क्लियर? बेटा हेयर अगेन आर 4 क्वेश्चंस हैं. इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लो जिसे हम डिस्कस कर सकें. ओके, नाउ लुक एट हियर. उसने बोला है कि एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है 20 कूलम. उसको आपने एंक्लोज कर रखा है. ये क्यों गिवन है? आधे बच्चे तो सोचते हैं सर इसका यूज़ करेंगे. बेटा क्यों? गिवन डेटा राइट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिजिक्स तभी समझ में आएगी जब आप गिवन डेटा राइट करोगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझोगे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो जल्दी से. चार्ज एंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्या ये चीज़ें डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करेगी? ऑब्वियसली नो. एक डाइपोल पर टोटल चार्ज कितना होता है? 0. और 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना होगा? 0. अब देखो एज इट इज़ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बेटा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 5E गिवन है. 5E क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो Q क्या होगा? 5E एप्सिलॉन नॉट. 5E की वैल्यू ये रही, एप्सिलॉन नॉट ये रहा. सिंपल मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा? 8.85 नैनोकुलम. दैट इज कॉल्ड नैनोकुलम. क्लियर? नाउ ये वाला टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने गाउस लॉ पढ़ाया था आपको. फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं. बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अगर मीडियम की बात करेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन. क्लियर? यस और नो? एप्सिलॉन आर क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में ये आ गया. ये किसके इक्वल है? जल्दी बोलो बेटा. 5E के. तो फ्लक्स इन मीडियम क्या आ गया? 5E अपॉन एप्सिलॉन आर. मैंने गाउस लॉ के इस टॉपिक में न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, इसलिए आप प्रीवियस वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से. दिस वन क्वेश्चन इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वाई? पता है क्या बेटा? ये ओरिजिन है. मैथ्स पढ़िया आपने? ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है.
किसी चार्ज के कोऑर्डिनेट्स है a,0 4a,0, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट्स तो 0 है, यानी किस लाइन पे होंगे ये x एक्सिस पे। कॉन्सेप्ट समझना, फिर आपसे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है -2q, यहाँ चार्ज रखा हुआ है q। उसने बोला है कि आप ओरिजिन से 3a रेडियस का एक स्फीयर बनाओ। ये रैंडमली बनाया मैंने, 3a 4a से कम होता है इसलिए कम में बना दिया। इस पूरे स्फीयर के अंदर कितना चार्ज एंक्लोज हो रहा है, -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर यू गेटिंग इट? प्लीज कंसर्न ऑन द लैंग्वेज। नाउ हियर आर 3 क्वेश्चंस, और ये तो बेटा आपको आने ही चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूँ। राइट करो इन्हें। ओके, लुक एट हियर बेटा, एक सर्कुलर शीट है, सर्कुलर शीट की रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इनटू मीटर, ऑलरेडी आई हैड कन्वर्टेड। ये एरिया वेक्टर, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मैक एन एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द शीट, मतलब ये एंगल दिया हुआ है। और बच्चे जनरली क्या करते हैं, इस एंगल को 30 मान लेते हैं। बेटा जब तक वर्ड्स नहीं समझोगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे, आपका टॉपिक क्लियर होगा ही नहीं। ये 30 कितना हो जाएगा, 60। क्लियर? अब आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया ऑफ द सर्कल πr² cos 60, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट एक रेक्टेंगुलर शीट, आपको समझ में आ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के साथ में कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। देखो आंसर एक एक लाइन की है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी गलती गई, मार्क्स गए आपके। इन द नेक्स्ट वन बेटा, डायमीटर गिवन है, तो रेडियस कैसे निकाल दोगे, हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, यूनिट क्या है, मीटर आपकी। सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है आपको, यूनिट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मीटर, ये मीटर, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, 4πr²। मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एप्सिलॉन आपको पता है, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? नाउ नोट डाउन दिस 3 क्वेश्चंस अगेन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नो बेटा जस्ट लुक एट हियर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन है, रेडियस गिवन है। देखो गिवन डेटा तो राइट करना है, फिजिक्स में राइट करना है, यूज़ है नहीं बात की बात है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, और चार्ज निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इस रेडियस का क्या यूज़ है, कोई यूज़ नहीं है बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप रेडियस को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 टाइम्स कर दो, कुछ भी कर दो, आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट आपको? ओके बेटा, लुक एट हियर, बहुत आसान सा है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर 2k लैम्बडा अपॉन r, गाउस लॉ फर्स्ट एप्लीकेशन। ये मेरे पास में एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। यहाँ से d डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया मैंने जहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखो कैसे करते हैं, यहाँ से y डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया dy का। ओके, इस dy पे कितना चार्ज होगा, dq। तो याद है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, dq अपॉन dy। अभी काम आएगा आगे। क्लियर? इसको मैंने इससे मिलाया, चार्ज स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, स्मॉल होगी, de। सपोज इट मैक एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो बेटा इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, जल्दी बोलो, de cos थीटा। इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, de साइन थीटा। क्लियर? अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट। बेटा इन दोनों में क्या रिलेशन है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वाई क्या मिल जाएगा आपको, d tan थीटा। अब आपको एक चीज़ सिखाता हूँ मैं, डिफ्रेंशिएशन। y का डिफ्रेंशिएशन dy, d एज इट इज़ tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, फिर आपके पास में क्या आ जाएगा, d थीटा। क्योंकि अभी हम जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं dy अपॉन d थीटा। आप इसको कुछ ऐसे तरीके से समझ सकते हो, देखो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू d, व्हाट इज़ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan थीटा, दैट इज sec स्क्वायर थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यही आ जाएगा। ठीक है, नाउ ऐसे आप एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ लोगे, इसको मिलाओगे, वो de होगा। ये वाला कंपोनेंट de cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट de sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेंगे बेटे, एक दूसरे को कैंसिल आउट। ओनली कौन सा कंपोनेंट बचेगा, हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले डायग्राम समझना बहुत अच्छे से, एटलीस्ट इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस आप 2 टाइम्स करोगे। नाउ नेक्स्ट वन देखिए बेटा, अब de के, अच्छा व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिख रहा है आपको, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो स्मॉल के लिए क्या लग जाएगा यहाँ पे, d। ठीक है, de इज इक्वल टू के डी क्यू।
बाय यूजिंग द पाइथागोरस आपने ये डिस्टेंस निकाली, इसका स्क्वायर क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो बेटा, सबसे पहले डी क्यू की वैल्यू पुट की मैंने लैम्बडा डी वाई, न्यूमरेटर कंप्लीट। वाई की वैल्यू पुट की मैंने डी टेन थीटा, ओके। लैम्बडा के लैम्बडा डी वाई की वैल्यू पुट की मैंने यहाँ से, ये देखो डी स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास में फाइनली यहाँ तक हम पहुँच गए, ओके। नाउ इसका ये वाला कंपोनेंट क्या है डी ई कॉस थीटा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन डी ई कॉस थीटा और ये इंटीग्रेशन के लिमिट्स। इसके नीचे क्या है बेटा, एंगल है नेगेटिव डायरेक्शन में, कितना एंगल है -π/2 और यहाँ पे +π/2। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगी, -π/2 से +π/2। दोबारा क्लियर कर लो, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के नीचे क्या होगा नेगेटिव और ओरिजिन के ऊपर क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे एंगल कितना आ गया -π/2, यहाँ पे π/2। डी ई की वैल्यू पुट की, के लैम्बडा अपॉन डी को बाहर निकाला, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा। लिमिट्स पुट किए, मेरे पास में फॉर्मूला क्या आ गया 2 के लैम्बडा अपॉन डी। तो बेटा सबसे पहले डायग्राम बनाओगे, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझोगे बहुत अच्छे से। इस डेरिवेशन की एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है आपको, क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखिए बेटा, एक सेमी सर्कुलर रिंग है। इस सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। तो यहाँ से क्या किया मैंने, थीटा एंगल पे गया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी थीटा और इस पर चार्ज कितना है डी क्यू और लेंथ कितनी है इसकी डी एक्स। तो वही कॉन्सेप्ट है, देखो लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऊपर भी यही किया था हमने, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इज दैट क्लियर। तो डी थीटा याद है आपको, एंगल क्या होता है आर का अपॉन रेडियस, आर कितना है बेटा डी एक्स और रेडियस क्या है आर। तो डी एक्स क्या आ जाएगा आर डी थीटा, डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी क्यू कितना आ जाएगा आपके पास में लैम्बडा आर डी थीटा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज माना है हमने। सपोज बेटा ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट। इसका ये वाला कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट डी ई साइन थीटा। ऐसे हम एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ लेंगे, ये डी ई आ गया, इसका ये वाला कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट डी ई साइन थीटा। अब पता लग रहा है ये वाले कंपोनेंट दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, आपके वाई डायरेक्शन में, क्लियर। देखो बेटा डी ई साइन थीटा, डी ई की वैल्यू पुट कर दी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, सिंस आपके पास में क्या था एक सेमी सर्कल था, ये सेमी सर्कल, ठीक है। यहाँ कितने से एंगल स्टार्ट हो रहा है 0 से, और 0 से कहाँ जा रहा है 180 पे यानी पाई पे। तो लिमिट कहाँ से कहाँ लग रही है 0 से पाई, 0 से पाई। नाउ डी क्यू की वैल्यू अपन ने पुट की कितना लैम्बडा आर डी थीटा, क्लियर। के लैम्बडा अपन को बाहर ले गए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा। लिमिट्स अप्लाई किया, मेरे पास में आंसर कितना आ गया 2 के लैम्बडा अपॉन आर। के की वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ गया लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं बेटा, डायरेक्टली मीन्स डायरेक्टली सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे और एक लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। यहाँ तक कोई डाउट आपको। नाउ ये IIT JEE का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान सर, आपने पढ़ रखा है। देखो 2 सिमिलर balls each having mass m, charge q are hung from a silk thread of length l, prove that equilibrium separation ये है। और थीटा याद है आपको, डायग्राम बनाया था अपन ने पहले। ये वेट लग रहा है, अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा। इस एम जी का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा जल्दी बोलो, एम जी कॉस थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। सिंपल पेंडुलम याद है क्लास 11th में, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है एम जी साइन थीटा। नाउ लुक एट हियर, फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q है, Q2 भी Q है, दोनों की वजह से सेपरेशन कितना है x। अच्छा एंगल क्या होता है r का अपॉन रेडियस, r कितनी है बेटा x/2 और रेडियस कितनी है l, तो x/2l। दिस कॉन्सेप्ट है आपके पास में, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा थीटा के। रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा की जगह थीटा पुट किया, थीटा की वैल्यू पुट कर दी। इक्विलिब्रियम में क्या होगा बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों को इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरे पास में एक्स की वैल्यू आ गई। दोबारा देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। डायग्राम बनाया, रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा है, ये एम जी कॉस थीटा है, एंगल स्मॉल है, ये वाला कॉन्सेप्ट, पहले एफ लिखा, ये लिखा रिस्टोरिंग फोर्स, और फिर दोनों को इक्वल कर दिया, एंड फाइनल यू विल गेट द आंसर। यू कैन चेक हियर। क्लियर। एटलीस्ट बेटा 2 टाइम्स आप इस वीडियो को देखोगे तभी जाके इस वीडियो का प्रॉफिट मिल पाएगा, मुझे भी और आपको भी। थैंक यू।